नमी राजर्षि जनक विदेह बीमार थे, शरीर में दाघ ज्वर पैदा हो गया, भयंकर दाघ ज्वर, और इतना ज़्यादा ताप होता है कि आदमी सहन नहीं कर सकता। बाहर के ताप का तो पंखों से भी अलादे पर्वत पंखों से भी नहीं समाप्त होता, इतना आंतरिक ज्वर और ताप। तब वैद्यों ने सुझाया कि महारानियाँ चंदन घीसें और चंदन का लेप करे, जिससे शांत होगा। चंदन भी भावना चंदन बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण होता है। महारानियों ने चंदन घिसना शुरू किया। अनेक रानियां बैठी, चंदन घिस रही है और उधर खनखनाहट की आवाज़ आ रही है चूड़ियों की। महाराज नमी ने कहा, आवाज़ को बंद करो, मैं सहन नहीं कर सकता। आवाज़ बंद करे तो चंदन नहीं घिसा जाता, चंदन घिसना है तो आवाज़ होगी। तो एक बीच का रास्ता निकाला, वही रास्ता एक एक चूड़ी रखी, सुहाग का चिन्ह और सब चूड़ियाँ उतार दी। आवाज़ बंद हो गई तो महाराज ने अपने नौकरों से कर्मकरों से पूछा, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? कि नहीं महाराज, चंदन की घिसाई चल रही है। तो आवाज़ कैसे बंद हो गई? कि आवाज़ तो महारानियों ने बड़ी समझदारी से काम किया है कि और चूड़ियाँ निकाल दी, केवल एक एक चूड़ी रखी है, आवाज़ बंद हो गई। यह बात सुनते ही महाराज की अंतस चेतना जाग गई, जनक की अंतर की चेतना जागी कि नमी एकाकी भला दो ये मिला दुख हो। एक 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 रहना अच्छा है, दो जहाँ दो मिलते हैं वहाँ दुख पैदा होता है। बात बिल्कुल सही है। संस्कृत में एक शब्द है द्वंद्वम। द्वंद्वम, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा दो, और द्वंद्व का अर्थ है लड़ाई। दोनों एक ही शब्द है, अर्थ दो है। इसका मतलब है कि जहाँ दो मिलते हैं वह शुरू होता है, या ऐसे कहें कि जहाँ एक है लड़ाई नहीं, दो है तो बातचीत शुरू होती है, तीन है वह लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई दो में ही शुरू हो जाती है। और इसीलिए आजकल वो पति पत्नियाँ कम नहीं लड़ते हैं। बहुत लड़ाई की समस्या हमारे सामने आती है कि जहाँ दो है वहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक संबोध मिलता हुआ यह है कि अकेलेपन का अनुभव करो। अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो अकेलेपन का अनुभव करो।